हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सबका स्वागत है इट्स माय शो में। आज हम पनिशमेंट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो रियल घटना पे आधारित है। इस मूवी में एक 17 साल की लड़की खुद को पनिश करने के लिए किस हद तक जाती है ये आपको मूवी के एंड तक पता लग जाएगा। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक टीनेज लड़की एरिला को दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड से ट्यूशन का बहाना बनाकर दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में आई हुई है। उनके फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी में काफी नशा करते हैं और एरिला को भी नशा करने के लिए फोर्स करते हैं, पर एरिला को ये पसंद नहीं आता। काफी रात होने लगती है और एरिला को वापस घर भी जाना था, इसलिए वो उस पार्टी से अकेले ही निकल जाती है। रात काफी होने की वजह से उसे टैक्सी या कैब कुछ भी नहीं मिलता। तब जाकर वो गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। तब एक कार सामने आकर रुकती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो काफी परेशान हो रहे होते हैं। तभी घर के बाहर एक कार रोकने की आवाज आती है और उसके पापा विंडो से देखते हैं कि एरिला को कोई ड्रॉप कर रहा है। एरिला गाड़ी से उतरने के बाद अपने छोटे कपड़ों को उतार कर वहीं रख देती है। ये सब उसके पापा बालकनी से देख रहे होते हैं। घर आने के बाद उसके पापा एरिला से पूछते हैं कि इतनी देर कहाँ थी। एरिला कहती है कि वो अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने गई थी। उसके पापा को पता था कि ये झूठ बोल रही है। वो उसे पैंट उतारने को कहते हैं। ये सुन एरिला थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। उसकी मम्मी उसके पापा को ये करने से रोकती है, पर उसके पापा किसी की नहीं सुनते। उसे लगता है कि एरिला ने जींस के नीचे शॉर्ट्स पहन रखे हैं, पर वो पहले ही शॉर्ट्स छिपा देती है। एरिला के फादर उसकी माँ को बाहर चेक करने के लिए भेजते हैं। उसकी मॉम को एरिला के शॉर्ट्स मिल जाते हैं और वो उसे गाड़ी में छुपा देती है। इधर उसके पापा एरिला पे काफी गुस्सा थे, इसलिए वो एक कैंची लाते हैं और उसका टी शर्ट और पैंट फाड़ देते हैं और उसके बाद उसे घर के बाहर खड़े कर देते हैं और एरिला से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से सुबह 6 बजे से पहले हिलना नहीं है। एरिला थोड़ी एरोगेंट होती है और अपने पापा को इस पनिशमेंट के लिए थैंक्स कहती है। उसके पिता को एरिला की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो पूरी रात विंडो से उस पर नजर रखे हुए थे। एरिला के पिता एक पुलिस ऑफिसर है और वो चाहते हैं कि एरिला भी उसकी बात सुने और डिसिप्लिन में रहना सीख जाए, पर एरिला को ये सब पसंद नहीं था। अक्सर हम देखते हैं कि टीनेज बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते और अपनी मनमानी करते हैं। एरिला का भी नेचर कुछ इसी तरह होता है। वो पूरी रात एक पत्थर लेकर रोड पे ड्राइंग बनाती है। सुबह होते ही जब वो घर जाती है तो उसके पापा फिर से उसे एक टास्क दे देते हैं। 1 मिनट के अंदर उसे बेड और पिलो पर कवर चढ़ाना होगा। एडिला इस टास्क में फेल हो जाती है और गुस्सा के मारे अपना हाथ काट लेती है। उसके पापा ये देख एडिला को उसकी मॉम के पास भेजता है। उसकी माँ पट्टी कर देती है। कल रात से एडिला का मूड ऑफ है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से उसकी माँ अपनी छोटी बेटी के साथ उसे लेकर घूमने निकल जाती है। वो लोग एक लेक पे जाते हैं जहाँ तीनों काफी इंजॉय करते हैं। इससे एडिला का भी मूड अच्छा हो जाता है। वहाँ से वापस घर जाते टाइम गाड़ी एडिला चला रही होती है। तभी उसे रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मॉम गाड़ी से उतरकर उसे गाइड करने लगती है। तभी एडिला ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पे पाँव दे देती है, जिस वजह से उसकी मॉम की एक्सीडेंट हो जाती है। एडिला और उसकी छोटी बहन अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। कुछ देर चेकअप चलने के बाद उसके पापा के फ्रेंड आकर एडिला से कहते हैं कि उसकी मॉम कोमा में चली गई है और कब तक कोमा से बाहर आएंगी ये बताना मुश्किल है। वो अपनी मॉम को देख काफी मायूस हो जाती है और उसे खुद पे बहुत गिल्ट फील होता है। उसके पिता भी एक्सीडेंट वाली बात सुनकर बहुत मायूस होते हैं और अपनी दोनों बेटियों को उसकी बुआ के पास भेज देते हैं। उसकी बुआ उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखती है, पर एडिला को अंदर ही अंदर ये बात सताने लगती है कि उसकी वजह से उसकी माँ कोमा में चली गई है। एक दिन एडिला अपने पापा से पनिश करने को कहती है, पर उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें मॉम के ठीक होने तक का वेट करना होगा, वही डिसाइड करेंगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। एडिला फिर खुद को पनिश करने के लिए वॉशरूम में जाती है और अपना पैंट फाड़ने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर रोड पर चलने लगती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कुछ देर बाद एक कार आकर रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं। वो लोग एडिला को कार में उठा लेते हैं और अपने बीच बिठाते हैं। लड़के दिखने में काफी हरामी थे और एडिला को गंदी नजरों से देख रहे थे। इसके बाद एक लड़का एडिला से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम माया बताती है। इसके बाद वो लोग अंताक्षरी खेलने लगते हैं। एडिला को भी गाना गाने के लिए कहा जाता है, पर वो नहीं गाती। इसके बाद वो अपना टी शर्ट उतार देती है। ये देख पास बैठा लड़का इसे एडिला का इशारा समझने लगता है। वो एडिला का प्राइवेट पार्ट्स में हाथ देने लगता है। तभी वो वोमिटिंग करने लगती है। वो लोग जल्दी से उस लड़की को गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और उसे अकेले छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। एडिला इस सुनसान जगह पे अकेली होती है। तभी उसके छोटी बहन का फोन आता है। उसकी बहन एडिला से पूछती है कि तुम कहाँ हो। इस पर एडिला कहती है कि जब मॉम को होश आ जाए
तो वो वापस आ जाएंगे और कॉल कट कर देती है। चलते चलते वो लड़की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटर कर जाती है। जब उसे मालूम चलता है तो वो वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी भागते भागते वो एक ट्रैप में फंस जाती है। उसी वक्त उसके सामने एक कार आकर रुकती है और एक बेन नाम का लड़का उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है। एडिला उसे मदद करने से मना कर देती है, फिर भी बेन उसकी हेल्प करता है और उसे ट्रैप से आजाद कर देता है। बेन देखता है कि उसका सैंडल फट चुका है और बिना सैंडल के वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएगी, इसलिए वो उसे अपने साथ फार्म हाउस पे ले आता है। बेन उसकी सैंडल चिपकाने लगता है और उसे उसका नाम पूछता है। एडिला अपना नाम माया बताती है। फिर एडिला बेन से कहती है कि यहाँ मुझे काम मिल सकता है। बेन साफ मना कर देता है क्योंकि ये एक फार्म है और यहाँ सभी कामें काफी मेहनत भरी होती है। एडिला को गुस्सा आता है और वो बेन का लाइटर लेकर अपना हाथ जलाने लगती है। वो दरअसल ये प्रूफ करना चाहती थी कि मुझे मेहनत करने से कोई ऐतराज नहीं। बेन उसे रोक लेता है और उसकी हाथों में जेल लगाने लगता है। इसके बाद वो एडिला को फार्मिंग का कुछ काम सौंप देता है। एक दिन बेन कुछ काम से बाहर चला जाता है तो एडिला फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ बेन का फ्रेंड सिटोन पहले से काम कर रहा होता है। एडिला सिटोन को इंटीमेट करने के लिए कहती है और वो उस दौरान फिजिकली हर्ट भी करने के लिए कहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा पागलपन है जो एडिला करना चाहती है। दरअसल एडिला थोड़ी साइको होती है। एडिला के इतने फोर्स करने के बावजूद भी सिटोन ठहरा सख्त लौंडा, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता और उस फ्रीजर रूम से बाहर चला जाता है। पर एडिला खुद को पनिश करने के लिए उसी रूम में बंद कर लेती है। रूम का टेम्परेचर काफी कम होता है जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी बेन उस रूम में आता है और उसे बाहर चलने के लिए कहता है। एडिला उसकी बात नहीं मानती। फिर बेन भी अपने सारे कपड़े उतार देता है और एडिला से कहता है कि मैं भी इसी रूम में रहूंगा। एडिला फिर बेन की बातें मान लेती है और बेन उसे लेकर अपने घर आ जाता है। फिर बेन रेडियो पे उसका मनपसंद गाना प्ले कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद एडिला के डैड को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान है क्योंकि एक तरफ उसकी वाइफ कोमा में है और दूसरी तरफ एडिला भी घर से गायब है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन एडिला को कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें उसके ग्रैंडपा और एडिला के डैड होते हैं। बेन कहता है कि मेरे ग्रैंडपा आर्मी में थे। एडिला को समझ आ जाता है कि इन लोग कभी भी उसके डैड से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से एडिला बेन को बिना बताए वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ उसके डैड को उसकी छोटी बहन से पता चलता है कि वो खुद को पनिश करने के लिए घर से दूर है। एडिला रास्ते में एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और वो आदमी भी उसी फॉर्म में काम करता है। वो एडिला के साथ फ्लर्ट करता है और एडिला भी उससे इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। इसके बाद एडिला अपने डैड को सबक सिखाने के लिए उसको कॉल करके फोन जेब में रख लेती है। एडिला उस आदमी को ब्रूटली तरीके से इंटीमेट होने को कहती है, उसे तकलीफ देने को कहती है। वो आदमी जैसे ही उसके साथ इंटीमेट होने जाता है तभी उसके पापा एडिला का फोन ट्रेस कर वहां पहुंच जाते हैं और वो आदमी पुलिस कार का सायरन सुन वहां से भाग जाता है। उसके पापा एडिला को गले लगाते हैं और उससे सॉरी भी कहते हैं। एडिला भी अपने डैड को माफ कर देती है। इसके अगले सीन में एडिला अपनी मॉम की देखभाल करने लगती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाए तो पेरेंट्स को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े होने पे बहुत जल्दी बातें दिल पे लेने लगते हैं। ऐसे ही एडिला भी अपने पापा से परेशान होकर गलत कदम उठाती है, पर टाइम रहते ही उसके पापा उसे बचा लेते हैं। आप सब भी अपने बच्चों के साथ सख्ती से पेश ना आए और उनकी गलतियों पे उन्हें समझाएं। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2006 में। कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।